आपने कभी हवन करा है ऐसे फॉर्मली कोई? हाँ। तो जब हवन कराते हैं तो वो ब्राह्मण जो है वो न्यास बोलता है कि अपने हाथ को माथे पे लगाएं, नाक पे लगाएं, कान पे लगाएं, ऐसे करके वो टच कराता है। सो हम्म। एक बुक थी मेरे पास में, उस बुक के अंदर जो है वो टोटल 51 पॉइंट्स जो थे उसको वो टच करवाता है। और वो अच्छा। टच कराते कराते वो अल्फाबेट्स और बॉडी पार्ट्स दोनों का डिस्क्रिप्शन था। तो जो मैपिंग थी उसमें मैंने थोड़े से करेक्शन करे और उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाया। और इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद जब मैंने इसको अप्लाई करके देखा, तो दैट टाइम इट वाज वेरी एक्यूरेट। जैसे कि मैं बोलूं कि किसी व्यक्ति को राइट आई में प्रॉब्लम हो रही है, तो श्रीम केवल इसको चैंट करके और वो अपनी राइट आई को टच करने से वो आंखों का इरिटेशन जो है वो कम और खत्म हो गया। सो देयर आई रियलाइज कि हाउ प्रैक्टिकली the information is usable. Very nice. If this is applied, is this only for the joints के लिए है या फिर like It applies to all the body parts and the systems connected with it. स्किन का है तो बोलने का है ना? Sorry? ह दिया स्किन So, ha is hum beach, throat chakra, skin element. स्किल एनिमेट, तो उसको हम बोलने का है, लाइक वी नीड टू पुट द डॉट ओवर देयर। Yes. श्रिम, हम श्रिम। हाँ, so hum मतलब whenever we put the dot over the alphabet, उसको अनुस्वार कहते हैं। And whenever we put two dots at the right place, मतलब जैसे ह के साथ में विसर्ग आता है, सो ह हो जाता है या मह हो जाता है। जैसे नमा, जैसे ओम नमः शिवाय लिखते हैं तो माँ के बाद टू डॉट्स आते हैं। तो वन डॉट इज इनसाइड, टू डॉट्स इज आउटसाइड। तो ब्रीद इन इज वन डॉट, breathe out is two dots outside. So that is the grammatical syntax which is being used. Okay, so here if we have to do, suppose राइट शोल्डर का मैं अगर कुछ करना है मुझे, तो हाथ रख के आई हैव टू से श्रीम Shreem कम kam shreem. श्रीम कम श्रीम। Right. And what is this lalat? Lalat is this portion, forehead, Forehead. head ना? तो अगर सर, Right. like if they have headache or something, I can do shrim or shrim. Yes. So उधर भी मुझे डॉट लगाना है, बनाना है या खाली बोलना है? नहीं, अंग बनाना है। बनाना है। हाँ, ये जो है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज द नेजल कैविटी। ये जो नेजल कैविटी है, हम्म। जैसे जब हमें जुकाम होता है तो यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है। ये नेजल कैविटी, नमस्कार गौतम जी, ये नेजल कैविटी जो है इसको ही जब हम अंग बोलते हैं तो यहाँ वाइब्रेशन होता है। एंड दिस इज बेसिकली द गेटवे टू गेट कनेक्टेड विद योर ब्रेन। तो जब हम श्रीम और ह्रीम बोलते हैं तो श्रीम बोलने पर उसका इम्पैक्ट इस नेजल कैविटी पर जाता है। जैसे प्राणिक हीलिंग में वो कराते हैं सोहम या हमसह, उस पे वो मेडिटेशन कराते हैं। तो मैंने जब उसको देखा तो मुझे पता चला हमारे यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें स और श का प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हो गया। आई शो यू मैं क्या कह रहा हूँ। अब जब आपने वो अल्फाबेटिकल सिस्टम देखा तो उसमें आपने देखा ह, य, व, र, ल, श, श, स, ल, श। अब जो हमारा ट्रेडिशनल अल्फाबेटिकल सिस्टम है वो है य, र, ल, व,
श, श, स, ह। ऐसी पढ़ते हैं ना हम, जो स्कूल की किताब होती है, य, र, ल, व, श। हम्म बट जब मैंने इसको संस्कृत के टेक्स्ट के तौर पे चेक करा तो मुझे पता चला कि इसका करेक्ट ऑर्डर था ह या व, र, ल। ओके अब इसका इम्पैक्ट देखिए क्या हो रहा है। इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है, जो हम था वो यम बन गया। ठीक है। हम्म जो लम था वो शम बन गया। जो वम था वो लम बन गया। अब जब हम वम को लम कहते हैं और लम को वम कहते हैं, उसका इम्पैक्ट देखिए। आप मूलाधार चक्र को क्या कहते हैं? लम। हाँ और उसका एलिमेंट क्या है? अर्थ। अर्थ यहां पर वम जो है वो अर्थ एलिमेंट है। हम्म जहां वम लिखा है, व लिखा है, उसके ऊपर देखेंगे तो वहां एलिमेंट लिखा हुआ है, वहां अर्थ एलिमेंट लिखा हुआ है। इसलिए मैंने वम जो है वो अर्थ एलिमेंट लगाया, मूलाधार को नहीं लगाया। क्योंकि लम जो है वो स्काई एलिमेंट आया। हम्म मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ हाँ तो ये जो फर्क हुआ, इस फर्क को जब हम यूटिलाइज करते हैं, सो यूटिलाइज करने पर हमें पता चला कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही चेंज हो गई। अब जैसे अ, आप किसी चीज को पानी कहते थे, वो चीज पानी नहीं थी, लकड़ी थी। आप उसको पानी कहते रहे। अब थोड़ी देर के लिए जो व्यक्ति लकड़ी को पानी नहीं कहता था, वो सिस्टम में आया और उसने कहा कि पानी, आपने लकड़ी दे दी। उसने कहा लकड़ी, आपने पानी दे दिया। ठीक है। उसके लिए किस तरह से प्रॉब्लम हुई, उसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैंने भगवान को पुकारा, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी आ जाइए, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। अब जब लक्ष्मी जी आई तो स्थिति कैसी थी? जैसे आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं और आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मतलब कोई व्यक्ति आपको अपने पास बुलाना चाहता है, तो वो क्या बोलेगा? बिंदु, मोदी, जहां कहीं भी हो, अनाउंसमेंट सेंटर पर आ जाएं। अब आप जब वहां पर पहुंचे, आप उसके सामने गए, तो उसने आपको देखकर पीठ कर ली, एंड ही केप्ट ऑन अनाउंसिंग। तो उसको पता चला, आपको ये पता चला कि ये एक्चुअली मुझे नहीं बुला रहा है, कोई और भी होगा सेम नाम का, उसके लिए अनाउंसमेंट हुआ। ऐसे ही होगा ना? सिमिलरली आप जो है, वो जब अनाउंसमेंट हो रहा था तो उन्होंने बोला कि बिंदु मोदी, जिन्होंने जो भावनगर के रहने वाले हैं, जिनके घर में वो मल्टीपल लेयर का सीलिंग है, और जो उन्होंने जिन्होंने ये बीज मंत्र का क्लास करा है, वो ये अनाउंसमेंट सेंटर पे आ जाए। तो आप वहां पर जाएंगे, भले ही वो व्यक्ति आपकी तरफ देखे या ना देखे, आप उसे हिला के पूछेंगे, आप मेरे बारे में अनाउंसमेंट कर रहे हो, आप कौन हो? वाई यू आर अनाउंसिंग माई नेम? सो यू विल बी कंपेल्ड टू आस्क द पर्सन। तो जब आप आंख बंद करके भगवान को याद करते हैं, तो भगवान जब आते हैं तो पता चलता है कि आप बुला तो लक्ष्मी जी को रहे थे, लेकिन देख सरस्वती जी की तरफ रहे थे। बट जब आप सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट बोलोगे, तो वो कंपेल हो जाएंगे और कंपेल होकर आपके पास में आ जाएंगे। तो मैंने जब ये बीज मंत्रों को पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पे इनकी साउंड को करेक्ट करा, देयर वाज इमेंस एनर्जी। और उसकी जब आपने स्पिरिचुअल कॉर्ड को मेजर करा, तो वो स्पिरिचुअल कॉर्ड इतनी स्ट्रांग थी कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। ये भी तो हो सकता था ना कि जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, उसमें बहुत माइनर सी कॉर्ड होती। जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है वो बहुत हल्की सी होती, कि मतलब आपको बहुत सेंसिटिविटी लगानी पड़ती इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैं ट्रुथ बोल रहा हूं या फॉल्स बोल रहा हूं। बट आपने कहा नहीं, ये अच्छी खासी मोटी है, इट इज नॉट अ वेरी फीबल स्पिरिचुअल कॉर्ड, इट इज अ
thick, good thick spiritual cord, so it cannot be ignored. तो जब कभी किसी दो चीजों में डिफरेंस बहुत माइनर सा होता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई और टू लुक फॉर कि विच वन इज राइट. बट व्हेन द डिफरेंस इज वेरी क्लियर, it is only clear in the domain of energy. Those who are not able to scan the energy or feel the power between the two difference, they can say that it is difficult. But once you experience energy and you start measuring it, you cannot ignore the impacts. This is what my research is all about. भाई जब मैंने इसको देखा कि ये वम बीज इस जगह पे काम कर रहा था, तो उस जगह हीलिंग करने पर वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इमीडिएट फर्क आना शुरू हो गया. एंड एनर्जी इज समथिंग जिससे पूरी दुनिया बनी है. तो अगर मैं आपका एनर्जी सिस्टम चेंज करता हूं, तो डिवाइस पे उसका चेंज आता है. इट इज मेजरेबल. तो ऐसा नहीं था कि वो, अभी मेरे एक फ्रेंड है, उनकी मदर को ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ. तो जो वहां पर ना उनके घर में जैसे एक ईसीजी होता है, ऐसी एक ईईजी डिवाइस होती है. सो ईईजी इज फॉर ब्रेन, ईसीजी इज फॉर हार्ट. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं ईसीजी को. ईईजी इज इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी. तो इट गिव्स द वेव पैटर्न ऑफ द ब्रेन. तो उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मम्मी की तबीयत खराब है, तो मैं उनका ईईजी टेस्ट करा रहा हूँ, डॉक्टर ने सजेस्ट करा है. तो मैंने कहा एक काम कर, मुझे भी वीडियो पे दिखा दे क्या कर रहे हो. तो उसने वीडियो कॉल करा और मुझे दिखाना शुरू करा कि देखो ये वेव पैटर्न आ रहा है. मैंने कहा ये तो बाइपोलर सिंड्रोम है बेसिकली. तो उसकी मदर अनकॉन्शियस थी. तो मैंने फिर आरती को बोला, तो आरती ने उसकी हीलिंग करी. मैंने कहा एक काम कर, इसकी रिकॉर्डिंग जो चल रही है ईईजी की, इस रिकॉर्डिंग को एक्सटेंड कर दो और इस व्यक्ति का और 1 मिनट का पैटर्न रिकॉर्ड कर लो. उतनी देर आरती ने हीलिंग करी. जितनी देर हीलिंग करी उतनी देर में उसका ईईजी पैटर्न रिवर्स हो गया. सो ही वाज वेरी सरप्राइज कि ये कैसे पॉसिबल है. ये लोग मेरठ में है, मैं गुड़गांव में हूँ, ये यहाँ पर डिवाइस से ईईजी टेस्ट परफॉर्म कर रहा है. और उसके डॉक्टर ने बताया कि ये जिसने भी इनका हीलिंग करा है, उसने थोड़ी देर के लिए इनके बाइपोलर सिंड्रोम को रिवर्स कर दिया. उसके जो इम्पैक्ट्स हो रहे थे ब्रेन के वेव पैटर्न के ऊपर, वो रिड्यूस हो गए. तो अब हमारा प्रॉब्लम इस बात का था कि हमें उस व्यक्ति को हम ये तो बता पाए कि इम्पैक्ट हो रहा है और पूरा ब्रेन का वेव पैटर्न इम्पैक्ट हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड थ्रू डिस्टेंस हीलिंग. बट उसकी मदर अनकॉन्शियस थी. तो हमें कितने सेशंस करने होंगे सो दैट कि वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हो जाए. वो मेजरमेंट्स ईईजी टेस्ट से पता चलते हैं कि कितने सेशंस कितने कितने इंटरवल पे होंगे, तब वो पार्ट उसका हो. तो उतने एक्टिविटीज को करने के लिए, उसको मैप करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, सो देर आर डिसेंट अमाउंट ऑफ रिसर्च विच आर रिक्वायर्ड. बट प्रोसेस 100% मेजरेबल है. इट इज नॉट दैट कि हमने बोला और 3 महीने बाद फर्क आएगा. नो, इट इज इंस्टेंट. लेस देन 2 minutes you can monitor the difference. is what all this about. तो ये जो अल्फाबेटिकल सिस्टम जो है, इस अल्फाबेटिकल सिस्टम ने हमने बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करा और फिर उसको एक एक बॉडी पार्ट को बीज मंत्र उसके आगे और पीछे उसका चैंटिंग करा. ठीक है. तो अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक छोटा सा मेडिटेशन कराता हूं. और इस मेडिटेशन में आपको अपने अटेंशन को अलग अलग बॉडी पार्ट पर लेकर जाना है, या फिर इसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है. मैं वो मेडिटेशन का 1 सेकंड स्लाइड निकाल लूं ताकि मैं आपको उसके तौर पे
ठीक है, तो अब आप लोग जो है अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी अटेंशन को, ऑल थ्री ऑफ यू रेडी? मुझे दिख नहीं रहे आप लोग, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यस मेरे- यस यस। ठीक है, गौतम जी आप भी रेडी है? तो अब मैंने आपको एक छोटा सा मेडिटेशन कराना है और उसमें मैं बीज मंत्रों को बॉडी पार्ट के आगे पीछे लगाकर बोलूंगा, जैसे श्रीम अम श्रीम, श्रीम आम श्रीम। तो आपको इस बात से परेशान नहीं होना है कि ये कौन सा बॉडी पार्ट है। आपको अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचनी है, उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी अटेंशन को लेकर जाना है और उस सेंटर पॉइंट पर ही आप अपनी अटेंशन को ऑब्जर्व करेंगे। आर यू फीलिंग अ इंक्रीज इन एनर्जी और नॉट? मैं मेरी बात समझा पाया? ठीक है, तो अपनी सांस को रेगुलराइज करेंगे फ्रॉम नोज टू नेवल एंड नेवल टू नोज, नाभि से नाक तक, नाक से नाभि तक अपनी सांस को ऑब्जर्व करेंगे और अपनी अटेंशन को दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है नाक के पीछे, उधर लेकर जाएंगे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। बोलिए बोलिए। ये हमें खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि कहाँ पे एनर्जी जा रही है, जैसे हमें इतना पता नहीं अभी तो। हाँ, वो अभी जैसे आप ये अक्षर। ये अपने आप ही हो जाएगा। ओके। ठीक है ना, ये अपने आप ही होगा। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि आर यू गेटिंग अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन योर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ओके। मैं स्टार्ट करूं? एवरीबॉडी रेडी? हाँ जी। तो हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, और अपनी अटेंशन को दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे और अपने नाक के पीछे उस सेंटर पॉइंट को महसूस करेंगे। ये नाक के पीछे हमारी सोल सीट है और इस सोल सीट पर हम अपने शरीर और मन के क्रिएटर को ऑब्जर्व करेंगे और उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स बीज मंत्रों के साथ सुनाएंगे। श्रीम अम श्रीम श्रीम आ श्रीम श्रीम ई श्रीम श्रीम ई श्रीम श्रीम ऊ श्रीम श्रीम ऊ श्रीम श्रीम रि श्रीम श्रीम रि श्रीम श्रीम लिरि श्रीम श्रीम लिरि श्रीम श्रीम ए श्रीम श्रीम ऐ श्रीम श्रीम ओ श्रीम श्रीम औ श्रीम श्रीम अंग श्रीम श्रीम अह श्रीम श्रीम हम श्रीम श्रीम यम श्रीम श्रीम वम श्रीम श्रीम रम श्रीम श्रीम लम श्रीम श्रीम शम श्रीम श्रीम शम श्रीम श्रीम सम श्रीम श्रीम ललम श्रीम श्रीम क्षम श्रीम श्रीम कम श्रीम श्रीम खम श्रीम श्रीम गम श्रीम श्रीम घम श्रीम श्रीम अंग श्रीम श्रीम चम श्रीम श्रीम छम श्रीम श्रीम जम श्रीम श्रीम झम श्रीम श्रीम यम श्रीम श्रीम टम श्रीम श्रीम ठम श्रीम श्रीम डम श्रीम श्रीम धम श्रीम श्रीम णम श्रीम श्रीम तम श्रीम श्रीम थम श्रीम श्रीम दम श्रीम श्रीम धम श्रीम श्रीम नम श्रीम श्रीम पम श्रीम श्रीम फम श्रीम श्रीम वम श्रीम श्रीम भम श्रीम श्रीम मम श्रीम ह्रीम अंग ह्रीम ह्रीम आ ह्रीम ह्रीम ई ह्रीम ह्रीम ई ह्रीम ह्रीम ऊ ह्रीम ह्रीम ऊ ह्रीम ह्रीम रि ह्रीम ह्रीम रिरि श्री ह्रीम ह्रीम लिरि ह्रीम ह्रीम लिरि ह्रीम ह्रीम ए ह्रीम ह्रीम ऐ ह्रीम ह्रीम ओ ह्रीम ह्रीम औ ह्रीम ह्रीम अंग ह्रीम ह्रीम अ ह्रीम
ह्रीम हम ह्रीम ह्रीम यम ह्रीम ह्रीम वम ह्रीम ह्रीम रम ह्रीम ह्रीम लम ह्रीम ह्रीम शम ह्रीम ह्रीम शम ह्रीम ह्रीम सम ह्रीम ह्रीम ललम ह्रीम ह्रीम क्षम ह्रीम ह्रीम कम ह्रीम ह्रीम खम ह्रीम ह्रीम गम ह्रीम ह्रीम गम ह्रीम ह्रीम अंग ह्रीम ह्रीम चम ह्रीम ह्रीम छम ह्रीम ह्रीम जम ह्रीम ह्रीम जम ह्रीम ह्रीम यम ह्रीम ह्रीम टम ह्रीम ह्रीम ठम ह्रीम ह्रीम डम ह्रीम ह्रीम ढम ह्रीम ह्रीम णम ह्रीम ह्रीम तम ह्रीम ह्रीम थम ह्रीम ह्रीम दम ह्रीम ह्रीम धम ह्रीम ह्रीम नम ह्रीम ह्रीम पम ह्रीम ह्रीम फम ह्रीम ह्रीम बम ह्रीम ह्रीम भम ह्रीम ह्रीम मम ह्रीम क्लीं अं क्लीं क्लीं आ क्लीं क्लीं ई क्लीं क्लीं ई क्लीं क्लीं ऊ क्लीं क्लीं ऊ क्लीं क्लीं री क्लीं क्लीं रि क्लीं क्लीं लिरि क्लीं क्लीं लिरि क्लीं क्लीं ए क्लीं क्लीं ऐ क्लीं क्लीं ओ क्लीं क्लीं आ औ क्लीं क्लीं अं क्लीं क्लीं अह क्लीं क्लीं कं हम क्लीं क्लीं यम क्लीं क्लीं वम क्लीं क्लीं रम क्लीं क्लीं लम क्लीं क्लीं शम क्लीं क्लीं शम क्लीं क्लीं सम क्लीं क्लीं ललम क्लीं क्लीं क्षम क्लीं 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 कम क्लीं क्लीं खम क्लीं क्लीं गम क्लीं क्लीं घम क्लीं क्लीं अं क्लीं क्लीं चम क्लीं क्लीं छम क्लीं क्लीं जम क्लीं क्लीं झम क्लीं क्लीं यम क्लीं क्लीं टम क्लीं क्लीं ठम क्लीं क्लीं डम क्लीं क्लीं ढं क्लीं क्लीं णम क्लीं क्लीं तम क्लीं क्लीं थम क्लीं क्लीं दम क्लीं क्लीं धम क्लीं क्लीं नम क्लीं क्लीं पम क्लीं क्लीं फम क्लीं क्लीं बम क्लीं क्लीं भम क्लीं क्लीं मम क्लीं क्लीं अब दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएं। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे। जी भावना जी बताइए। मेरे को सिर्फ फ्लो ऐसे नजर आ रहा था, से वाइब्रेशन टाइप, क्या चीज? ऐसे फ्लो एनर्जी का सिर्फ मतलब महसूस हो रहा था। एनर्जी का फ्लो महसूस हो रहा था। हाँ जी। मतलब एनर्जी फ्लो टचिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हाँ जी। ठीक है। ऐसे वहां पे ध्यान ध्यान खुद जा रहा था, ऐसे मुझे पता नहीं बट खुद ही जा रहा था। राइट। ठीक है, गौतम जी आपको क्या रहा? मुझे ऐसे बंद आंखों से अलग अलग शेड्स नजर आ रहे थे बस। राइट, मतलब जैसे वो एक बिजली की झालर जो होती है उसमें लाइट मूव कर रही होती है, तो हाँ मतलब शेड्स बन जाते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट, उसमें वैसे। हाँ एब्स्ट्रैक्ट कलर पैटर्न्स।
हाँ, मतलब वो लाइट मूव कर रही थी, एक जगह स्टेशनरी नहीं थी, तो जिस जगह थी उस जगह से कलर्स का वो आ रहा था। ठीक है। राइट। जी बिंदु मैम, आप बताइए। बस वाइब्रेशन फेस तक, लाइक हेड और ये जॉ में वहां पे सब वाइब्रेशन लगा, बाकी बॉडी में कुछ नहीं लगा है। हाँ नहीं, वो ठीक है, मतलब आप स्लम्बर में चले गए थे। मैंने जब पहली बार कमांड बोली तो आप उस समय बिल्कुल जैसे गहरी नींद जैसा होता है वैसा हुआ, तो मैं फिर रुक गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा जब बोला तब आपने रिस्पॉन्ड करा। तो जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता था वो ये था कि ये हायर कंसंट्रेशन जो है ये एकदम से इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि ये बॉडी पार्ट अपनी आवाज को पहचानता है, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन स्पैन चेंज हो गया। बिंदु जी इस एनर्जी को जानती हो नहीं जानती, ये एनर्जी अपना नाम जानती है। तो जब मैंने करेक्ट उससे फॉर्म से एक एक पॉइंट को बोला तो एकदम से सबकॉन्शियस जो है वो एक्टिव हो गया और आप एकदम से ट्रांस में चले गए। उस ट्रांस में जाने की वजह से एकदम से नींद जैसा इम्पैक्ट हो गया, मतलब आपके एनर्जी लेवल जो था वो बढ़ने की वजह से आपके ऊपर आपके जो कॉन्शियस डोमेन जो है उसमें एकदम से शांति आ गई, और जैसी शांति आई तो एकदम नींद जैसा इम्पैक्ट आया। तो इस प्रोसीजर को कॉन्टिन्यूस चैंट करने से, ये स्लाइड आपके उसमें मौजूद है प्रिंट आउट्स के अंदर, तो देर आर 2 स्लाइड्स बेसिकली, एक में 3 बीज मंत्र हैं, दूसरे में 2 बीज मंत्र हैं, और इसको जब हम चैंट करते हैं तो पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। ये इसका मेजर इम्पैक्ट है। तो जब कभी कोई व्यक्ति, हमें लगता है ऐसा कि वो उसका कोई बॉडी पार्ट या अंदर के एनर्जी लेवल में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम उसको यही बोलते हैं कि आप इस वाले उसको प्रोनाउंस करना शुरू कर दीजिए या फिर इसको लिखना शुरू कर दीजिए इस तरह से। सो जैसे जैसे आप प्रोनाउंस करेंगे या लिखेंगे, ये इमिडिएटली वो एनर्जी लेवल जो एक्टिव नहीं है वो एनर्जी लेवल एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। मैं मेरी बात समझा पाया? एंड जो ऑब्जर्व करने का चीज है वो देखिए कि मैं बोलता जा रहा था, आई हार्डली टुक 3 to 4 मिनट्स लगे मुझे इस पूरी एक्सरसाइज को करने में, और इस 4 से 5 मिनट के अंदर आप ट्रांस में चले भी गए थे। तो ये जो प्रोसीजर है बीज मंत्र का, मेरे पास तो खैर क्योंकि मतलब आई हैव ट्रेन्ड ऑलमोस्ट 120 पीपल प्लस पिछले 1 साल से अब तक। तो मैंने जब लोगों से पूछा कि गिव मी योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस प्रोग्राम, तो उन्होंने छूटते ही एक चीज बोली कि वंस यू गेट कनेक्टेड विद योर लंबिकाग्र चक्र, मतलब बिहाइंड द नोज, इस पॉइंट को कनेक्ट करते ही आप अपनी ब्रीदिंग को कनेक्ट जैसे ही करते हैं और बीज मंत्र को बोलना शुरू करते हैं, इट इज समथिंग विच इज फास्टेस्ट टेक्स यू इनटू ट्रांस। इससे ज्यादा तेज प्रोसेस अभी तक किसी को भी नहीं पता। इट इज एज गुड एज हिप्नोटाइजिंग समबडी। इट इज वेरी इंस्टेंट, विद इन सेकेंड्स इट गेट्स ट्रिगर्ड। तो हमने फिर जब ये इनिशियली इस तरीके के हमारे पास फीडबैक आए तो हमने क्या करा, हमने मेडिटेशंस बनाने शुरू करे। हमने 1 घंटा रोज मेडिटेट कराते थे लोगों को। सो धीरे धीरे पहले 10 मिनट का मेडिटेशन, फिर 12, 15, 20, 25 ऐसे करके हमने वो मेडिटेशन का टाइम इंक्रीज करा, और हमने एक व्यक्ति के अटेंशन स्पैन को 40 मिनट से भी ऊपर ले गए। मतलब वो ट्रांस की स्थिति में भी 40 मिनट्स तक जा चुका है। तो उतने डीप ट्रांस में जाने के बाद बॉडी का जो हीलिंग एबिलिटी होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, और उसकी बीमारियों में बहुत तेजी से कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ये इस प्रोग्राम का बेनिफिट है कि मतलब मैं अगर आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं तो हो सकता है कि आपको कुछ फर्क हो, बट मैं जब खुद बोल रहा हूं और मैं श्रीम 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 बोल रहा हूं और आपने आंख बंद करके इस पॉइंट पे ध्यान करा और आप सुनते जा रहे हैं श्रीम श्रीम श्रीम, थोड़ी देर में ए
मतलब not even 1 or 2 minutes, you'll start losing control on your body or on your mind, जब तक कि कोई deliberately जो है उसको ना बोले या टोके। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि घर में वो पीछे बर्तन धुल रहे थे और वो मैंने बोलना शुरू करा, उन्होंने हेडफोन लगा रखा था, वो फिर भी ट्रांस में चले गए। तो देन दी पीपल वर सरप्राइज कि ये इतना कैसे हो सकता है, क्योंकि जब वो उन्होंने अपना, जैसे आप नहीं कर रखा, जब वो म्यूट नहीं कर रखा, तो भी मुझे पता चल रहा है कि आपके पीछे कितनी नॉइज है। नहीं, अभी नहीं आ रही है नॉइज, मैं वैसे फीडबैक के तौर पे बोल रहा हूँ, अभी नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पीछे नॉइज है तो भी आप ट्रांस में जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट। ठीक है ना? तो अब वापस स्लाइड्स पे आते हैं और अपने प्रोग्राम पे इसको कनेक्ट करते हैं। आपको ये मेडिटेशन को करना होगा एंड इसका जो ऑडियो फाइल है ये हमारे यूट्यूब चैनल पर है और इसका प्रिंट आउट ऑलरेडी आपके पास में है, जो हमने स्लाइड शेयर करी है उसमें ये ऑलरेडी है। ठीक है, सो अब बताइए मुझे नेक्स्ट स्लाइड कौन सी टेकअप करनी है? अनम्यूट करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते, क्या है, लाइक कौन सा मेडिटेशन था ये? बॉडी पार्ट्स मेडिटेशन। और ये श्रीम, ह्रीम और क्लीम हमने क्यों टर्म यूज करा है, ये डे 5 की पीपीटी में कवर होता है। Okay. तो श्रीम एक्ट्स ऑन सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज, ह्रीम एक्ट्स ऑन हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज एंड क्लीम एक्ट्स ऑन अननोन इश्यूज। सर ये हम लोग अपने आप अपने लिए कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। तो फिर मतलब अभी आप मंत्र बोल रहे थे और हम ट्रांस में जा रहे हैं, तो अगर हम खुद करेंगे तो वो कैसे होगा? आप खुद करोगे तो भी आप ट्रांस में चले जाओगे। तो अगर ट्रांस में जाएंगे तो फिर बोलते बोलते रुक जाएंगे शायद। ऐसा नहीं होता है। मैं मेडिटेशन कराता हूँ, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं खुद भी मेडिटेट कर रहा होता हूँ उस टाइम पर। मतलब ये बॉडी में बहुत सारे रहस्य हैं, वो लगता है कि ऐसा ही है। जैसे इसको आप ऐसे मानो जैसे एक आदमी गाड़ी चलाते चलाते सो जाता है और फिर भी गाड़ी चलती है। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अगर आप लोगों से पूछेंगे जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं, जो बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, वो गाड़ी चलाते चलाते सो भी जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं और मतलब बॉडी प्रोग्राम्ड ही इस तरीके की होती है कि वो बॉडी को नहीं उसका वो पता चलता। मतलब वो गाड़ी भी चला रहे हैं, वो सो भी रहे हैं। मल्टीटास्किंग जो है वो इस तरीके से बहुत होती है। ये जो हमारा मजा है, ये क से है, मजा क, वीर क। नहीं, इसके नीचे वाली लाइन, इसके नीचे वाली लाइन। ओके, राइट शोल्डर। ओके, मजा श है। मजा श है, षटकोण का श वीर्य है। ओके, ठीक। ठीक है। अब इस चेंज इन अल्फाबेटिकल सिस्टम की वजह से हमारे चक्रास के नाम चेंज हो गए। हाँ उनके हाँ इस अप्रोच की वजह से, क्योंकि अल्फाबेटिकल सिस्टम में मैंने चेंजेस करे, इसको चेंज करने की वजह से हमारे चक्रास, उनके जो नाम थे और उनके जो एलिमेंट्स थे वो चेंज कर दिए। तो क्यों मैंने चेंज करे वो मैंने आपको संस्कृत के बेसिस पे जो भी समझ में आया वो मैंने शेयर कर दिया। ठीक है। फिर ये परमात्मा किससे है? परमात्मा का क्या लिखा आपने? जीवात्मा स।
क्ष क्या है? क्षत्रिय, क्षत्रिय वाला क्ष। ओके, क्षत्रिय। ज्ञान। इस पे हम तो ये वाली चीजों पे कब ये तो हमारे चक्रास ही है ना बेसिकली, ये चक्रास का ही हम कर रहे हैं ना, जीवात्मा स ये नहीं। नहीं, ये चक्रास नहीं है। ओके चक्रास तो 5 है, हम, यम, ओके वम, रम, लम। हाँ वो ये ओके ओके ठीक है। ये और कहीं पर यहाँ बॉडी पार्ट से। यहाँ पे ह स्किन से है फिर क्या है? तो हमारा जैसे थ्रोट आपने चक्र हमारे स्किन को इम्पैक्ट करता है हाँ ना। हाँ ओके जैसे ओके भावना ठीक जी, है। आपने कोर्स कर लिया है, अब हाँ आप हाँ ऐसी हाँ बात हाँ मत बोलो ठीक है कि ठीक है रिपीट कोर्स करने का मतलब है सब कुछ रिपीट ही करना है, तो मतलब वो तो गलत बात हो नहीं जाएगी नहीं ना। ठीक है थ्रोट ठीक है थ्रोट ठीक चक्र, है। हम बीज, स्किन एलिमेंट, ये स्किन ऑलरेडी एलिमेंट ठीक है ठीक है ओके डे इसके 5 साथ पीपीटी ठीक के है अंदर है। ठीक है, मतलब बड़ी छोटी सी स्लाइड है, सिंपल से अल्फाबेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि अगर मैं आज से फिक्स करूं कि मेरे को 3 महीने तक सिर्फ इसी एक स्लाइड पे बोलना है, तो मटेरियल खत्म नहीं होगा। इट इज सच अ डीप थॉट, और ये हमारे यहाँ सारे टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन नॉट बीन डन करेक्टली। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से इस फील्ड के तौर पे बात करी, उन्होंने कहा भाई हमने नहीं सोचा। तो हम जैसे कोई भी चीज को लेकर चलते हैं, मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे क्या लिखा है, क्या लिखा है? शिव ये 2 तरह से शिव ही लिखा हुआ है, बट जैसे ही आप हाँ इस तरह से शिव लिखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे शिव की पावर बढ़ जाती है। हाँ बिंदु मैम, आप ये हिंदी से कंफर्टेबल है ना? यस सर। ठीक है, जब हम इस तरह से शक्ति लिखते हैं और क्षत्रिय वाले श से शक्ति लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है इनर स्ट्रेंथ। शहद वाले श से जब शक्ति लिखते हैं, इसका मतलब होता है आउटर स्ट्रेंथ। तो हमारे को अपनी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, ना कि आउटर स्ट्रेंथ को। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये है शांति, और एक शांति ये वाली है। नीचे वाली शांति है इनर पीस, ऊपर वाली शांति है आउटर पीस। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? दैट वी रिक्वायर इनर पीस। हम बाहर से शांत दिख रहे नहीं दिख रहे, इट डजंट मैटर, वी शुड बी हैविंग पीस फ्रॉम इनसाइड। मैं मेरा ऑब्जेक्टिव समझा पाया कि ये चेंजेस करने से क्या डिफरेंस आ रहा है? तो ये चेंजेस होते हैं, सॉरी, where do we do bring out these changes? जो मंत्र आपके पास जो मंत्र लिखे हुए हैं उनमें चेंजेस होंगे। जैसे मंत्र है नॉर्मली
ओम नमः शिवाय। तो आपको ये मंत्र को चेंज करना है और ये मंत्र बन जाएगा तो जैसे ही आप इसको ओम नमः शिवाय की बजाय श्रीम नमः शिवाय इस तरह से लिखेंगे, इस मंत्र की एनर्जी बढ़ जाएगी। चलिए अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। बिंदु मैम, आप एक पेपर के ऊपर लाल रंग के पेन से एक तरफ लिखिए ओम नमः शिवाय, दूसरी तरफ लिखिए श्रीम नमः शिवाय, जैसे मैंने लिख के शेयर करा है। अब पहले सर एक ओम बार नमः, हाँ बोलिए। सर एक बार दिखाएंगे वो? व्हाट्सएप चेक करिए ना अपना, अपना व्हाट्सएप चेक करिए ना, मैंने हाथ के हाथ इमेज बना के उसमें शेयर कर दी है ग्रुप में। देर, हाँ। इतना टाइम थोड़ी लगाऊंगा गौतम जी, अब 100 लोग हो चुके ट्रेन, टाइम ऐसे लगने लगा तो हो गया काम। अब बिंदु मैम, आप जो है ओम नमः शिवाय जो है उसको लिफ्ट करिए और उसकी एनर्जी मेजर करिए। ठीक है, कर लिया आपने मेजर। अब वो जहां श्रीम नमः शिवाय लिखा है आपने, उसको वहां से एनर्जी लिफ्ट करिए और उसको मेजर करिए कितनी है। काफी। ठीक है, इट इज जस्ट योर कॉन्शियस लेवल विच इज गेटिंग इंक्रीज्ड ऑन इट्स ओन। ये मेजरमेंट जो है ये आपका प्रोग्राम नहीं है, आपके अंदर जो आपका जो अनकॉन्शियस डोमेन है वो आपको बता रहा है। तो फर्स्ट लेवल पे आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर चेंज आएगा, एंड सेकंड लेवल पर जब ये एब्जॉर्ब होगा तो ये एनर्जी किलोमीटर्स तक में चली जाएगी। तो जब हम किसी को कहते हैं कि ये मंत्र को लिखना शुरू करिए, तो वो मंत्र लिखते 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 जो है एक ही मंत्र को जगाना होता है, हजारों मंत्र करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज द डिवाइन इज सेम, द डिवाइन इज सेम, रेस्ट ऑल आर इट्स डिफरेंट फॉर्म। अब इसको ऐसे लेकर चले कि मम्मी, दादी, नानी, परदादी, परनानी, ऐसे करके बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हैं, तो आप सबसे पहले किसके पैर छुएंगे? बड़े हैं? सबसे बड़े जो होंगे। ठीक है ना, तो मतलब ये एक डिबेट हो गया। अब इसमें मैं बोलूं कि अगर आपने सही व्यक्ति के पैर नहीं छुए तो बाकी जिसके छुए वो तो ठीक है, जिसके नहीं छुए वो श्राप दे देंगे आपको तुरंत ही, जाओ नष्ट हो जाओ, तुमने गलत व्यक्ति को पहले कैसे छू लिया।
तब क्या करेंगे? बट अगर आप सबको इक्वल मानेंगे कि हमारे लिए तो सभी पूजनीय है, then you'll never have a conflict. Conflict is when you start comparing between the two. मैं मेरी बात समझा पाया? तो जब हमने कंपेयर करना है तो कंपेयर करने में जजमेंट बहुत रिक्वायर्ड होता है, उसमें क्या जस्टिफिकेशन है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बट व्हेन इट कम्स टू रियल टाइम इज एब्सोल्युटली मिरेकुलस. आपने सबको आवाज सॉरी, हाँ. तो कहने का मकसद ये है कि ट्रीट देम इक्वली, बट as a measured difference, the energy is absolutely multifold. मैं गलत कह रहा हूं बिंदु मैम? आप दोनों हाथों का कंपैरिजन देखिए. जब आप ओम नमः शिवाय कर रहे थे तब आपके हाथ कितने खुल रहे थे, और जब आपने श्रीम नमः शिवाय करा तो आपके हाथ कितने खुल गए. और आप बार बार कंट्रोल कर रहे थे, आपको लगा था कि नहीं ये इतना ही है, फिर वो बाउंस बैक करता था, फिर आप उसको वापस एडजस्ट करते थे, फिर वो और फर्दर बाउंस बैक होता था. एंड जितना ज्यादा बार आप एक कॉपी पे इसको लिखेंगे और फिर उसके बाद तो धीरे धीरे आपका एनर्जी लिफ्टिंग एबिलिटीज में फर्क आना शुरू हो जाएगा. और जैसे जैसे ये एनर्जी लिफ्टिंग एबिलिटीज में फर्क होगा, आप अपने आप को उससे बेटर एनर्जाइज करते जाएंगे. और जितना ज्यादा आप अपने आप को एनर्जाइज करते जाएंगे उतना ज्यादा आप अपने आसपास की नेगेटिविटी को काटना शुरू कर देंगे. दिस इज व्हाट द बेस ऑफ द प्रोग्राम इज. और मुझे बड़ी डिफिकल्टी हुई बिकॉज किसी आदमी को ये बताना कि आप गलत हो और ये चीज गलत इस तरह से है, तो वो कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, सिर्फ तुम्हें ही पता चला, किसी और को नहीं पता चला ये वाली चीज. अब मैंने कहा दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम. मेरे को पता चला, मैंने मेरे गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा मेरे को ये चीज पता है, ये वाली चीज नहीं पता है, बट इट इज साउंडिंग लॉजिकल एंड करेक्ट, सो फॉलो इट, आई एम विद यू. तो मुझे वो सपोर्ट मिली. तो जब किसी को नए बच्चे को सपोर्ट मिलती है ना तो वो और ज्यादा एफर्ट करना शुरू करता है. तो जैसे जैसे वो एफर्ट जो है, अब मेरे गुरुजी 90-100 साल के थे, 95, 99, उस एज ग्रुप में आने के बाद भी ही वॉज वेरी फ्लेक्सिबल. वो कोई एडमेंसी जैसा तो उनके अंदर कुछ था ही नहीं. तो वो एकदम से बताते थे कि ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे है. आपने काउंटर क्वेश्चन करा तो काउंटर क्वेश्चन करने में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, बट ही नेवर से कि फॉलो मी ब्लाइंडली, कभी नहीं कहा उन्होंने आज तक. जबकि वो हमेशा ये कहते थे कि गुरु की बात जो है उस पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो बोले कि अंधे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाना चाहिए. पर गुरु कभी भी ये कहेगा ही नहीं, पर अगर कहता है तो फिर कूद ही जाना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए. बट उन्होंने हमारे को इतना लॉजिकल चीजों के ऊपर ट्रीट करा, इतना लॉजिकल चीज ट्रीट करा कि मतलब वो लॉजिक बिल्ड करने में, क्वेश्चनिंग बिल्ड करने में उन्होंने बहुत हेल्प करी हमें, विच इज अ वेरी वेरी रेयर फिनोमिना. आई हैव हार्डली सीन पीपल who are open minded to questions, who really discuss and debate upon things. It is very difficult. हम घर में ही वो उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं बना सकते. वो साधुशाही वगैरह तो बहुत दूर की बात हो गई. आप किसी भी पैथी के पास में जाइए, मतलब वो कोई भी हो, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे वो आयुर्वेद वाला हो, या रामदेव टाइप कोई सेटअप हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल हेड हो, nobody is promoting questions. वो कहते हैं भक्ति करो, लॉजिकल माइंड जो है कहीं नहीं जाता. और ये सारा कुछ मैंने जो निकाला है ये सिर्फ अपने लॉजिकल माइंड से निकाला है.
भक्ति तो अपनी जगह है ही है, अगर भक्ति नहीं होती तो खैर वो उसके तौर पे हम नहीं करते, बट इज प्योरली लॉजिक। और आप ऐसे सोचो ना कि अगर मैं आपसे ये मेजरमेंट नहीं कराता तो आपका अपना ही बिलीफ सिस्टम में फर्क रहता। आप एक कोर्स तो कर लेते मेरे साथ में, बट एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मन में रहता कि यार इसने हमें कुछ ऐसा बता दिया, तो सुनने में तो ठीक लगता है। कुछ लोग जो है मैजिक शोज करते हैं, सो एवरीबडी इज वेरी क्लियर कि इट इज ए मैजिक, इट इज बेसिकली अ ट्रिक, बट आई डिडंट परफॉर्म एनी ट्रिक, आई बिलीव। Did I didn't perform any trick. It is a very, very logical process which I felt and I highlighted. अब जब आप शांति लिखती हैं, जैसे मैंने लिखा वैसे शांति लिखती हैं, आप उस शांति को उठाइए और अपने अंदर डालकर देखिए। एक में शहद वाले श से शांति लिखना है, एक में क्षत्रिय वाले क्ष से शांति लिखना है। क्या ऑब्जर्वेशन है? एकदम वो दूसरा वाला जब भी शांति डाला ना तो आई कुड फील, पहले वाले में आई कुडंट फील शांत जैसे, बट ये सेकंड की जो दिखा ना उससे आई कुड फील, आई कुड फील समथिंग। हाँ, तो अब जब आपको रिलैक्स होना है तो रिलैक्स होने के लिए ये वाला शांति लिखिए काफी बार, राइट इट अराउंड 27 और 36 टाइम्स या 51 टाइम्स, और अपने सारे बॉडी पार्ट्स और प्रोसेसेस को शांत करिए, क्योंकि वो क्या कहते, आराम तो आइडिया आते हैं, ठीक है ना। मैं एक सेकंड एक कॉल कर रहा हूँ, बार बार वो डिस्टर्ब कर रहा है, एक सेकंड। सॉरी। तो ये अब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जब वो अंदर से शांत नहीं होता है तो उसकी वजह से उसके जो फंक्शनैलिटी है उसमें इरिटेशन होती है, उसमें देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। यू आर नॉट एबल टू हैंडल एंगर, यू आर नॉट एबल टू, मतलब एंगर मैनेजमेंट ही अपने आप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप्स स्पॉइल हो जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मैनेज एंगर। तो वो एंगर जो है वो क्यों है, उसमें कौन सी चीज है, उसके लिए शांत होना बहुत जरूरी होता है। ये सोचना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज रॉन्ग विच वी आर परफॉर्मिंग एज एन एक्शन। और वो तभी पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे से सॉरी तब बोलता है जब वो अंदर से शांत हो जाता है। ओ यार आई एम वेरी सॉरी, मैंने वो गाली दे दी बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझसे ये गलती हो गई। बट वो उस स्टेज तक ऑलरेडी पहुंच चुका होता है कि जब वो मुंह से गाली निकाल चुका, तो उतना पेनफुल पॉइंट तक पहुंचने की बजाय आप अपने आप को शांत करें। तो शांत करने के लिए शांति बीज परफेक्ट, बिल्कुल मैजिकल इम्पैक्ट देता है। उसी तरह से आपको लगता है कि आपका एनर्जी वीक है, लेट सपोज आपको लगता है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कि आप चाहने पर भी नहीं बढ़ा पा रहे, तो आप
अपने आप को शक्ति बीज लिखिए, शहद वाला श और क्षत्रिय वाला क्ष करके देखिए। एक बार शहद वाले श से शक्ति लिखिए और एक बार क्षत्रिय वाले क्ष से शक्ति लिखिए। जी गौतम जी, क्या फील करा आपने? मुझे अभी फिलहाल तो कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो ये एक्चुअली आपका ना एनर्जी एक्सपीरियंस कम है, इसका मतलब आप अपना थोड़ा सा एनर्जी मेजरिंग और वो जो पार्ट है जो डॉक्टर आरती ने कवर करा पिछले पहले 2 दिन में ना, आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ा हो। ओके। वो वीक एरिया है। जब तक उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं होगी तब तक ये पार्ट क्लियर नहीं होगा। वो अरुण जी भी जो है वो चीजें प्रैक्टिस नहीं करते। वो सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं, बोले अच्छा चलो आज का दिन का टाइम कट गया, नया कॉन्सेप्ट सुनने को मिल गया, बात खत्म। तो वो ये तो एक्नॉलेज करते हैं कि आपके पास बहुत पावर है, लेकिन वो ये खुद नहीं कर पाते। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक व्यक्ति खुद करे, और जब तक वो खुद नहीं करेगा तब तक जो है वो पार्ट जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। तो खुद करना बहुत जरूरी है, और जितना सेंसिटिव आप एनर्जी के लिए हो जाएंगे उतने अच्छे आप उसके प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। ठीक है ना? अब ये कहाँ चले गए बिंदु मैडम? हाँ जी, आ गया।
जी, so what was the experience? Actually, I couldn't feel any difference. Like, इसमें नहीं पता चला. Energy wise, yeah, the word Shakti has more energy than this Shakti. लेकिन internal कुछ पता नहीं चला. कोई बात नहीं. ये जो शक्ति है, ये जैसे भूख है, प्यास है, ये शक्तियां हैं. ठीक है. भूख की शक्ति को कहते हैं क्षुधा, प्यास की शक्ति को कहते हैं तृष्णा. तो ये अलग अलग नाम है. तो जब हम इनको उसी तरीके से रिकॉल करना शुरू करते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर शक्ति बढ़े, तो फिर वो उसके इम्पैक्ट्स धीरे धीरे उसमें आने शुरू हो जाते हैं. क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनर स्ट्रेंथ की, आउटर स्ट्रेंथ नहीं. मस्कुलर बॉडी की बात नहीं कर रहे, वो थॉट प्रोसेस की दैट हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं. तो दोज इम्पैक्ट्स आर गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली. तो डे 2 में और क्या क्या चीजें, एक मिनट पीपीटी खोल ले. व्हाट आर द नेक्स्ट ये स्लाइड? क्या चीज? ओके, सो अच्छा, ठीक है. तो इसमें जो है, ठीक, एक सेकंड, मैं स्लाइड पे आता हूँ. तो इसमें क्या है, हम अल्फाबेटिकल सिस्टम पे आते हैं वापस. अ, आ, ई, उ, ऊ, री, री, लिरी, लिरी, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ. So on your left hand side there are 6 alphabets. On your right hand side there are 6 alphabets. In the center there are 4 alphabets. ठीक है. ये जो सेंटर वाले 4 अल्फाबेट्स हैं, दे कनेक्ट्स विद सुषुम्ना नाड़ी. आपने सुषुम्ना नाड़ी के बारे में सुना है? हाँ. तो ये सुषुम्ना नाड़ी इन 4 अल्फाबेट से कनेक्टेड है. जो ईड़ा नाड़ी है वो कनेक्टेड है अ, ई, उ, ए, ओ, अंग, ये वाला. और जो पिंगला है वो इससे कनेक्टेड है. सो बाय राइटिंग दीज अल्फाबेट्स इन दिस ऑर्डर, मतलब अ इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज सेंटर. तो जब हम इन तीनों को इसी ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं, सो वी एक्चुअली ट्रिगर आर लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और मिड ब्रेन. अब जितने भी आप मेंटली रिटार्डेड बच्चे देखते हैं, आप जितने भी मेंटली रिटार्डेड बच्चे देखते हैं, ये सारे बच्चे जो हैं, इनका मिड ब्रेन एक्टिवेटेड नहीं होता है. जितने भी मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, उनका मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं होता है. उनका मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना है तो उन बच्चों से हमारे को बीच वाले 4 अल्फाबेट्स को लिखवाना चाहिए. मेरी बात समझ में आई? सुनाई दी? सॉरी. तो सर हाँ, बोलिए. सर मिड ब्रेन
एक्टिवेटेड है कि नहीं ये कैसे पता चलता है? मिड ब्रेन सभी का एक्टिवेटेड होता है, सिर्फ एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेटेड नहीं होता। तो फिर जो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का बच्चों के लिए कोर्स होता है कि आंखों में पट्टी बांध के लिखना या जो भी है एक्टिविटीज करना, वो सब क्या है? देखिए बेसिकली तो ये कोर्सेज जो हैं गुजरात से ओरिजिनेट होते हैं, तो वो गुजराती आदमी जो है ना हर चीज से पैसा कमाना जानता है। उसको आप मिट्टी भी दोगे तो उसे पता है कि पैसे कैसे कमाए जाएंगे इस मिट्टी से। आपको पता है केवल गुजरात के एक सेक्शन की मिट्टी ऐसी है जिससे टाइल्स बनती है। आप मेहसाणा वगैरह साइड में जाओगे तो वहां की मिट्टी जो है उससे टाइल्स बनती है। बाकी मोरबी। मोरबी, हाँ। बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, कहीं की भी मिट्टी से टाइल नहीं बनती। तो सोचो कितना दिमाग लगाया होगा आदमी ने कि मिट्टी भी जो है किलो के भाव बिके। और वहां पे सिर्फ लोग यही काम करते हैं, मिट्टी खुदवाते हैं, ट्रकों में लोड कराते हैं और बेच देते हैं। है नहीं इंटरेस्टिंग पार्ट? तो जिन्होंने कोई सामान बेचना है तो उन्होंने तो क्या कहकर बेचना है, क्या करना है, वो एक अलग पार्ट हो गया। बट ये एक्टिविटी एज ए मिड ब्रेन सबके अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति तबला वादक है, उसको लेफ्ट ब्रेन को, लेफ्ट हैंड को क्या कमांड देनी है, राइट हैंड को क्या कमांड देनी है, ये उसे पहले टाइम से ही पता है। बट जैसे ही वो साइमल्टेनियस कमांड देना शुरू करता है उसका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। कथक की डांसर है, कथक की डांसर को पता है कि उसके राइट हैंड को क्या कमांड देनी है, राइट फुट को क्या देनी है, लेफ्ट फुट को क्या देनी है, लेफ्ट हैंड को क्या देनी है, राइट आई को क्या कमांड देनी है, लेफ्ट आई को क्या कमांड देनी है, म्यूजिक पे कान को कैसे सुनना है, वो हर एक प्रोग्रामिंग पहले कर देती है। उसका मिड ब्रेन एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। तो ये नेचुरल प्रोग्रामिंग है। वो नेचुरल प्रोग्रामिंग को जब थोड़ा सा इंटेंस करते हैं तो आप कुछ ऐसी चीजें परफॉर्म करके दिखाते हैं जो आप नॉर्मली आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। मैंने किसी से भी नहीं सीखा मिड ब्रेन एक्टिवेशन, और मैंने पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे ही इंटरनेट पे सर्व करके ही पूरा बना दिया था। तो दैट आई रियलाइज कि बिजनेस करना एक अलग पार्ट है, उसका जो नॉलेज डोमेन है वो एक अलग पार्ट है। एंड हाउ सिंपल इट इज टू एक्टिवेट योर मिड ब्रेन। आप किसी भी एक, मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ में, कम से कम 350 बच्चों के साथ में ये टेस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखा है। उन्हें मैंने 1 साल तक ये बीच के 4 अल्फाबेट लिखाए थे। 1 साल बाद उनकी टीचर कहती है कि ये पूरा बैच ही इंटेलिजेंट आया है। तो ये टेस्टेड फॉर्मूला है। आप किसी भी बच्चे को देखिए, अगर वो मेंटली रिटार्डेड है, उससे ये 4 अल्फाबेट लिखाने शुरू करिए, री री लिरी लिरी, और आप देखिए थोड़े दिनों के अंदर जो है वो फर्क हो जाएगा। आप तो क्योंकि मतलब साउंड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आप किसी भी एक राइटर को पकड़िए, मान लीजिए कोई सिंगर है और वो कोई नई धुन बनाना चाहता है, आप उसको बोलिए कि 5 मिनट री री लिरी लिरी इसको लिखे, ठीक है, और 5 मिनट बाद उसका कॉम्पोजिशन को बोलो कि आप दोबारा बता मुझे, आप देखोगे उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गया। किसी व्यक्ति को कोई ड्राइंग करनी है और वो ड्राइंग साफ नहीं कर रहा है, मतलब बच्चे होते हैं ना बहुत सारे जिनकी ड्राइंग खराब होती है, उन बच्चों को आप री री लिरी लिरी ये 4 अल्फाबेट लिखवाइए, थोड़ी देर बाद उनसे ड्राइंग करवाएंगे तो वो ड्राइंग में उनके स्मूथनेस बढ़ जाएगी। ये मैंने मेजर करके कर रखा है। मैंने बच्चों को गाना गाने के लिए बोला, वो गाना बोला हमें नहीं आता है, हम नहीं गा सकते, थोड़ी देर री री लिरी लिरी ये करवाया उनसे, उसके बाद बोला, उन्होंने गाना गा के सुना दिया। तो जो मिड ब्रेन है इसकी बहुत पावर है, पर मिड ब्रेन से ज्यादा पावर इन अल्फाबेट्स की है, जिसको चैंट करने से, जिसको अलग अलग जगह रेगुलेट करने से ये इम्पैक्ट्स होते हैं। अब पूरा साधु समाज या जो भी स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर एंट्री करता है वो केवल सुषुम्ना नाड़ी की ही बात करता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुषुम्ना नाड़ी, और वो मतलब सुषुम्ना नाड़ी मतलब समथिंग ह्यूज मैजिक,
बोले बस सुषुम्ना नाड़ी की बात आई तो सारे जने जो है वो कहते हैं भाई सुषुम्ना नाड़ी किसी की जागृत हो जाए, इतना सिंपल है सुषुम्ना नाड़ी जागृत करना। यू जस्ट हैव टू राइट 4 अल्फाबेट्स। जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मतलब श्रीम के जैसा 3000 टाइम्स लिखना है ऐसा? वो कर सकते हैं। मतलब देखिए, क्वांटिटी इट इज जस्ट अ नंबर। एंड ऑफ द डे उस एनर्जी को अपने अंदर इन्वोक करना होता है। आप अपने सारे मतलब आपके शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स है। अगर आप ध्यान में अच्छी तरह से अपने सारे ट्रिलियन सेल्स को जागृत कर लें और उन सबको री री लिरी लिरी री री लिरी लिरी ऐसे करके उनको चैंट करना शुरू करें इंटरनली, आप देखेंगे वो कितना तेजी से जागृत हो जाता है इंटरनल सिस्टम। ठीक है ना? सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड? इसमें जो ये लास्ट में लाइन दिया है ये क्या है? ये सेम है, ये षटकोण का श वाला 16 अल्फाबेट्स है। अ आ ई के साथ षटकोण के श का मैंने एग्जाम्पल लिखा है। मतलब अगर आप षटकोण का श वाले लाइन जो है इसकी एनर्जी मेजर करके देखिए। अभी मैंने आपको शिव की एनर्जी मेजर करके बताई थी ना, ओम नमः शिवाय के डिफरेंस के तौर पे। आप इसकी एनर्जी देखिए कितनी है। काफी है। सो दिस इज मोर शॉर्ट जो यूज करना होता है। हाँ, तो हम लोग ये प्रमोट करते हैं क्षत्रिय वाला क्ष और षटकोण वाला श। इसका हम जितना ज्यादा यूसेज बढ़ाते हैं मंत्रों के अंदर उतना ज्यादा मंत्र पावरफुल हो जाता है। एंड ये षटकोण का श या क्षत्रिय वाला क्ष जो है ये तकरीबन तकरीबन हमारे सब में है। जैसे शिव और सती, सती में स नहीं है, षटकोण का श है। शिव और शक्ति, शक्ति में शहद वाला श नहीं है, क्षत्रिय वाला क्ष है। विष्णु उसमें मौजूद है। कार्तिकेय को षडानन कहते थे, तो षडानन के बाद वो कार्तिकेय कर दिया, अदरवाइज कार्तिकेय का नाम षडानन है। षडानन में षटकोण का श आता है। गणेश में षटकोण का श आता है, शहद वाला श नहीं आता। सो एवरीवेयर दी somebody change the process. और तो जैसे ही हम उसको शहद वाले श की बजाय षटकोण का श लगाते हैं, उस नाम को लिखने के बाद उसकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। तो जब जब हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, मेजरिंग करी, तब हमें पता चला कि इसमें कितना ज्यादा एनर्जी था। एंड ये मेजॉरिटी मंत्रों के अंदर है। मतलब हमारे घर में मेरी बुआ जो है वो पिछले 50 साल से दुर्गा सप्तशती पढ़ रही है। तो मैंने कहा आपने दुर्गा सप्तशती 50 साल से हर नवरात्र पे पढ़ रहे हो, क्या डिफरेंस लगा आपको? बोले नहीं, इट इज ए बेसिक शेड्यूल नाउ। मेरे वो डिसिप्लिन में आ चुका है। मैं डिसिप्लिन में आया तो ठीक, एनर्जी कहाँ है? मैंने कहा ये चेंज कर दो छोटा सा। तो बोले ये तो एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो बट शी वॉज नॉट एबल टू चेंज। शी सेड मैं जो कर रही हूँ मैं वही करूंगी, मैं नहीं चेंज करती। आई सेड ओके, इट इज योर स्वीट विल। क्योंकि ये जो भी प्रोसीजर्स हैं इनके अंदर जितनी एनर्जी है उस एनर्जी के बाद आपकी लाइफ अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट इम्पैक्टिंग थिंग्स एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जब वो इनिशियल उसमें एकदम से बहुत एनर्जी आती है तो मतलब जो चलने, जैसे सुपरमैन की मूवी दिखाते हैं ना, तो उसे जब पता चला कि वो सुपरमैन है तो उसने जंप करना शुरू करा। स्पाइडरमैन ने बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करना शुरू करा। सो वो जंप इसलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके अंदर इतनी एनर्जी है। बट जब आई तो वो धीरे 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 करके, तो एनर्जी को महसूस करना एक बात है, उसको अपने अंदर डिसिप्लिन करना दूसरी बात है।
मतलब जब आपके पास बहुत सारी एनर्जी हो जाए तो आपको बहुत शांत रहना है, नेगेटिव कम से कम बोलना है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी है, वो हायर ऑर्डर में पहुंच चुकी है, इट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स। ये पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है? इसके साथ एक डायग्राम, इसके साथ एक डायग्राम भी है, जैसे आ के आगे पीछे जैसे सारे वो अल्फाबेट्स लिखे हैं, वो हाँ, वो बेसिकली ऐसे। मैंने 5 एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन बनाया है। ओके 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 ठीक। नेक्स्ट स्लाइड है, एयर अर्थ फायर अर्थ कौन कौन से आते हैं? ओ आ ई ई तो अल्फाबेट्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना। हाँ जी। जो बॉडी पार्ट्स वाला जो आई का डिवीजन है उसमें ऑलरेडी वो बॉडी पार्ट्स के डिवीजन के साथ एलिमेंट भी दे रखा है ना। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? इसके आगे है ओ प्लस ओ आ हाँ, ये बेसिकली अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है कि बड़ा आ बन कैसे रहा है। अ प्लस अ आ, ई प्लस ई ऊ प्लस ऊ, री प्लस री री, लिरी प्लस लिरी लिरी, अ प्लस अह हा, ई प्लस अह य, ऊ प्लस अ व, री प्लस अ र, लिरी प्लस अ ल, आ प्लस ई ए, आ प्लस ए आई, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ औ। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है कि ये हाया वाला एक्चुअली बने किससे। मतलब जब मैंने पहली बार ये चक्रा सिस्टम को स्टडी करा तो मुझे पता चला कि हम यम वम रम लम ये मेरे चक्रास है। बट जब मैंने ह को देखा उसको देखा ई, तो अ ई उ री लिरी ये आया। सो मैंने कहा एक्चुअली तो मैं अ ई उ रील रही हूँ, रेस्ट ऑल इज ये कहाँ से उच्चारण हो रहा है अंदर। सो दीज आर ऑल बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच आर हैपनिंग इनसाइड। मैं मेरी बात समझा पाया? मतलब इसको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं कि जैसे लिरी जो है वो स्काई एलिमेंट के लिए है, तो लम को स्काई एलिमेंट ही होना है। लिरी से लम बन रहा है ना। सो लिरी लिरी प्लस अह बराबर ला, तो लम बीज लिरी से ओरिजिनेट हुआ। अगर लिरी स्काई एलिमेंट है तो लम भी स्काई एलिमेंट ही होगा। बट हमें क्या पता है क्या कि जहां लम है वहां पर अर्थ एलिमेंट है, तो एम्बिगिटी क्रिएट हो गई। ये एम्बिगिटी कभी कोई आंसर नहीं कर पाया, तो जब मैंने स्ट्रक्चरली इसको ढूंढा तो मुझे आंसर मिल गया। तो मैंने कहा भाई देखो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मेरा जो संस्कृत का स्ट्रक्चर है वो ये बता रहा है, बाकी आप क्या कह रहे हो वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरे को समझ में आया वो मैंने समझा दिया। आपके पास क्या इससे मिलता जुलता कोई एक्सप्लेनेशन है? तो किसी के पास भी नहीं था। सब जने एक ही बात बोलते थे, भाई हमने तो ऐसे ही पढ़ा है, हमारे टीचर ने हमें ऐसे ही बताया तो हम उसे ऐसे ही यूज करते आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं इस बात में। तो ये फर्क है। नेक्स्ट स्लाइड। बीज मंत्र और बॉडी पार्ट्स ये वो तो हम कर चुके हैं ना, बीज मंत्र बॉडी पार्ट्स। मुझे दिखाते भी चलिए दफे ना स्लाइड जो है। हाँ, तो ये बेसिकली वही अल्फाबेट सिस्टम है जिसको एक मेल और फीमेल की बॉडी पर मैप करा है। मेल फीमेल की बॉडी में उसका जो डिवीजन है बस उसमें कुछ जगहों पर बेसिकली जेनाइटल्स में जो है वो थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम।
एक हम कराते हैं गर्भिणी मेडिटेशन। गर्भिणी मेडिटेशन में ब्रीदिंग पैटर्न के अंदर लेफ्ट और राइट बनाते हैं, जैसे अ ई उ री री आ ई उ री री, ए ओ आई औ अंग अ, 16 ये हो गए। फिर हया वरला श श स लक्षा, तो 16 और 10 26। तो ये 26 में अंग और अह ये इनवेरिएबली चेंज होता है, तो ये 25 एक हो गए। और क ख ग घ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, 25 ये हो गए। तो एक 25 जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला वो है सुर, और ये जो है वो असुर है। तो ये सुर असुर का डेफिनेशन यहां से आया था, स्वर और व्यंजन के बेसिस पे। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है? हो गया डे 2। डे 2 हो गया ना। अब मैंने आपको ये पूरा का पूरा एक बार एक्सप्लेन करा है। इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे इसको फिर से रिवाइज करिएगा। तो जब हम कल डिस्कस करेंगे, तो कल हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कोई चीज आपकी ऑब्जर्वेशन में नई आई या नहीं आई। वंस द अल्फाबेटिकल सिस्टम लॉजिकली मूव्स इनसाइड योर बॉडी, ये आपकी ब्रीदिंग पैटर्न के अंदर मूव करता है। और जब ये आपके ब्रीदिंग पैटर्न में मूव करना शुरू हो जाता है, तो आप अंदर जो है एक डिफरेंट यू महसूस करते हैं, और आपकी एनर्जी एकदम से बहुत तेजी से बढ़नी शुरू होती है। खास तौर पे जो हमने श्रीम श्रीम आ श्रीम श्रीम ई श्रीम, वो वाला जो आज मेडिटेशन करा है, उस स्लाइड को आपको जरूर ध्यान से देखना है। वो स्लाइड नहीं है तो मैं आपके सामने भी फिर से शेयर कर देता हूँ। ये वाला स्लाइड मैंने फिर से शेयर कर दिया आपके व्हाट्सएप पर। मिल गया? हाँ सर, आया। तो इसको जिस तरह से आप अपने बॉडी पार्ट्स में फील करेंगे, अंदर आपने अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फील करेंगे, आपको वो एनर्जी का डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाएगा। सो आइडियली इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप अपने चक्रास को मेजर कर लें, उसके बाद ये मेडिटेशन करें, उसके बाद अपने चक्रास के साइज को फिर से मॉनिटर करें। तो आपको ये पता चलता है कि आपके चक्रास में कौन सा कितना वीक था, कौन सा कितना स्ट्रांग हो गया। सो वंस यू बिकम हैबिचुअल टू मेजरमेंट, तो आपको ये पता है कि हाँ आपका लेट से कोई चक्रा जो है 1 इंच का है, और आपने इस मेडिटेशन को करना शुरू करा, थोड़ा आपने पता चला कि आपका जो चक्रा है वो धीरे धीरे 4 इंच का 4.5 इंच का हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि ये आपके चक्रा को बैलेंस करने का एक सिंपल टेक्निक है कि आपका सारे चक्रा जब बैलेंस होंगे, ऑप्टिमल होंगे, तो रोज आपको 4 से 5 मिनट लगाने हैं अपने आप पर ध्यान देने के लिए। जैसे ही वो ध्यान आपका स्टेबलाइज हो जाएगा और आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास बैठने का मन करता है, जिनसे बात करने का मन करता है, उनके एनर्जी लेवल्स ही अच्छे होते हैं। तो वो सब जने कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो उन्हीं लोगों के होते हैं जिनको थोड़ा सा भी एक्सपोजर होता है,
तो उसका अपने आप ही फर्क आता है। सो दिस कंप्लीट्स आवर डे 2। अब हम डे 3 इसमें करेंगे। डे 3 जो है वो थोड़ा सा कम प्रैक्टिकल है, थ्योरी ज्यादा है उसमें। तो आप उसको जब एक दफे पढ़ लेंगे तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी। डे 3 इज प्राइमरली आई थिंक कुंडलिनी और इसके ही डिस्कशंस है। डे 4 इज चक्रास आई थिंक। ठीक है, क्लियर है? तो शैल वी क्लोज नाउ? राइट जी, थैंक यू सो मच। ये अब मेरे वाले जो थ्योरी के सेशन हैं ये प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो इसमें जो है आपको वो प्रैक्टिकल को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और गौतम जी आप तो अपने एनर्जी वाले एक्सपीरियंसेस को और जल्दी से बढ़ाइए ताकि आप ये जो भी चीजें हैं उनको मेजर कर सके। हम 3 चीजों की बात करते हैं पूरे प्रोग्राम में, बीज मंत्र को लिखना, मेडिटेशन को करना और एनर्जी को लिफ्ट करके अपने चक्रास में डालना। ये 3 बेसिक चीजें हैं जो अगर हम डेली बेसिस पे सिर्फ घड़ी से 10 से 15 मिनट भी कर रहे हैं तो भी हमारे सिस्टम पे उसका बड़ा डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। ठीक है सर, ये जो एनर्जी को लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, सपोज मैंने ये बुक में लिखा है श्रीम, तो कैन आई डू दिस लाइक टचिंग योर फोरहेड एंड इससे होगा? आपको ये चीज हमने सिखाई थोड़ी है। नहीं सिखाई, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैंने। हाँ तो ये ऐसे हो कैसे भी सकता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मेंटल मैनिफेस्टेशन होती है। बट हमने ये चीज सिखाई नहीं कि इसे उठाओ और सर पे लगाओ। उसको उठाना मतलब जैसे उठाई जाती है कलम, जैसे पेंसिल, पेन, पानी लिफ्ट करा जाता है वैसे ही उसको लिफ्ट करना है। ठीक है ना? जैसे मैं बाहर वाली साइड कर रही थी तो आई थिंक कल आप बोल रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे ना? देखिए बेसिकली क्या है कि अंदर ये तो वाली ऑलरेडी एक प्राणिक हीलर है, तो इनके जो प्रोटोकॉल्स और Okay. एक्टिविटी है ना उनको ऑलरेडी पता है। जो हम जो चीज बता रहे हैं वो कम प्रोटोकॉल्स है, मतलब हमारे वाले उसमें Okay. तो जिसका भगवान से कनेक्शन हो गया। अब जैसे लोगों का कहना क्या होता है कि अगर आप गलत मंत्र बोलोगे तो आपको उल्टा श्राप लग जाएगा, परेशानी आ जाएगी। पर इफ यू लुक एट पेरेंट्स के पास में या ग्रैंड पेरेंट्स के पास में अगर तोतला ग्रैंडसन है तो वो उससे और ज्यादा खुश होते हैं। किसी का बच्चा अगर तोतला है तो बड़े खुश होंगे क्योंकि तोतले बच्चे की भाषा ज्यादा मीठी होती है, ज्यादा प्यारी सी लगती है, अट्रैक्टिव हो जाता है वो। तो इसलिए भगवान से कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ है ना, शराब से तो सबके कनेक्शन बन गए, भगवान से सबके कनेक्शन टूट गए। पहले सबके भगवान से कनेक्शन थे, शराब से कनेक्शन नहीं थे। 50 साल के अंदर पूरे देश दुनिया में ये फर्क आ गया कि पूरी दुनिया का कनेक्शन भगवान से वीक हो गया और शराब से मजबूत हो गया। ठीक है ना? तो इसलिए जो है वो जितनी भी मिथ्स हैं बेसिकली जो भगवान से कनेक्शन बनाने में रोकते हैं, बस वो एक दफे कनेक्शन बन गए तो कहानी पूरी हो गई। ठीक है जी, राइट जी, थैंक यू सो मच।